हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फेस। फेस क्या होता है? एंगल विथ साइन और कोसाइन फंक्शन इज नोन एज फेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। साइन के साथ ये जो एंगल है ना ओमेगा टी, इसी को फेस बोला जाता है। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए फेस क्या है? ओमेगा टी। ठीक है, सेम ऐसे इसके लिए क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो कॉस के साथ जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ है कि अगर हमें किसी भी दो फेस को कंपेयर करना होगा तो या तो वहाँ पे ग्राफ गिवन होना चाहिए, जैसे कि ये दोनों ग्राफ गिवन है ना। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों का जो फेस है ना उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास ग्राफ गिवन नहीं है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, फंक्शन बोलने का मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये दोनों दे रखा है। देखो एंगल तो दोनों के लिए सेम सेम है, ओमेगा टी, और इधर भी कितना ओमेगा टी, पर क्योंकि इनका फंक्शन अलग है, साइन है और इधर क्या है? कॉस है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे साइन को या तो कॉस में चेंज करना पड़ेगा या इस कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम इन दोनों का जो फेज है ना उसमें डिफरेंस पता कर पाएंगे, तब जाके हम इन दोनों को कंपेयर कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो ग्राफ बना रखा है ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। ठीक है, और ये कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है। एंगल तो दोनों के लिए सेम सेम था, ओमेगा टी, पर ग्राफ दोनों का अलग अलग आया ना, क्योंकि ये साइन का ग्राफ है और ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, अगर इस साइन ओमेगा टी के ग्राफ को हम लोग ध्यान से देखेंगे और कॉस ओमेगा टी का ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो कॉस ओमेगा टी ये वाला ग्राफ है ना, ये इस वाले ग्राफ से पहले ही स्टार्ट हो चुका है ना। ये वाला जो ग्राफ है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है ना वो यहाँ स्टार्ट हो गया था, मतलब ठीक है इधर स्टार्ट हो गया था ये वाला। ठीक है, इधर स्टार्ट होने का मतलब ये है कि जो ये कॉस ओमेगा टी वाला ग्राफ है इसका जो फेज है ना, इसी को तो फेज बोलते हैं, एंगल ही तो है, इस साइड एंगल चल रहा है ना ये। ठीक है, तो जो कॉस ओमेगा टी का जो फेज है वो साइन ओमेगा टी के फेज से कितना ज़्यादा आगे? 90 डिग्री आगे, और 90 को हम क्या बोलते हैं? π/2। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ग्राफ से भी कंपेयर कर सकते हैं और या तो हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं अगर हम साइन को कॉस में चेंज कर देंगे या इस कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसको हम अभी आगे देखेंगे कि चेंज कैसे करना है इनको। ठीक है, चलो, सेम फेज में होने का मतलब है कि दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, या तो कॉस वाला ग्राफ एक साथ आ जाए दोनों का, या साइन वाला ग्राफ एक साथ आ जाए। अगर एक कॉस का ग्राफ होगा दूसरा साइन का ग्राफ होगा तो उस टाइम पे इन दोनों का फेज सेम नहीं होगा, फेज में डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, साइन के ग्राफ है दोनों, एक ये वाला जो ग्राफ है और एक ये अंदर वाला जो ग्राफ है, डॉटेड लाइन वाला ग्राफ। ठीक है, दोनों के लिए पीक वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, वे पीक वैल्यू बोलने का मतलब जो ई नॉट है और इसमें जो आई नॉट है वो अलग अलग है, पर जो एंगल है ना वो सेम है, फेस सेम है। बोलने का मतलब साइन ओमेगा टी, इधर भी साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका मतलब दोनों के लिए जो फेज है वो सेम है, तो इसको बोला जाता है कि ये दोनों सेम फेज में है। ठीक है, फेज डिफरेंस को ध्यान से देखना है यहाँ पे। जो ये वाला ग्राफ है उसके लिए क्या है इक्वेशन? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जो ये वाला है ना डॉटेड लाइन वाला, ये कॉस का है, तो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ग्राफ से हमको साफ पता चल रहा है कि ये जो कॉस वाला ग्राफ है ना, ये डॉटेड लाइन वाला जो ग्राफ है वो इस वाले से 90 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब डॉटेड लाइन वाला ग्राफ इस वाली लाइन से, इस वाले E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी वाले से π/2 आगे है। फेस डिफरेंस कितना हुआ? इसका मतलब फेस डिफरेंस बोलने का मतलब इन दोनों के एंगल में कितना डिफरेंस आया? π/2, क्योंकि π/2 ज़्यादा है इसका एंगल इससे। ठीक है, इसी को सिंपल फेस डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे साइन ओमेगा टी, इधर देखेंगे कॉस ओमेगा टी, तो दोनों में ओमेगा टी है, तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं। हमने तो ग्राफ से निकाला ना कि ये वाला इससे π/2 आ गया। ठीक है, तो हमको साइन को या तो कॉस में चेंज करना पड़ेगा या कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे। जो कॉस थीटा होता है ना वो इक्वल होता है साइन 90 प्लस थीटा होता है। ठीक है, तो इस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास आई है वो क्या? आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अभी हमने ग्राफ बनाया नहीं है, तो बिना ग्राफ के हमें कंपेयर करना है, इनका जो फेज है उसको कंपेयर करना है और बताना है कि फेज का डिफरेंस कितना है। ठीक है, अगर सेम फेज में होंगे तो फेज डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, तो या तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे या साइन को कॉस में चेंज करेंगे। तो जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब कॉस ओमेगा टी की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं?
कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90 प्लस ओमेगा टी। और दूसरा वाला क्या था, इसमें क्या था, साइन ओमेगा टी था ना। अब कंपेयर कर सकते हैं, ये भी साइन में चेंज हो गया, ये भी साइन में चेंज हो गया, ठीक है, मतलब जो इसका ये कॉस है ना, ये भी साइन में चेंज हो गया। तो अब जो हमारे पास बना है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। अब अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे, इधर क्या है साइन ओमेगा टी, इधर क्या है साइन 90 प्लस ओमेगा टी, इसका मतलब जो ये वाला ग्राफ होगा ये इस वाले ग्राफ से कितना फेज आगे, 90। 90 का मतलब क्या होता है, π/2, ठीक है, इसका मतलब π/2 आगे इससे, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ दोनों में, π/2, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम लोग। तो ग्राफ से भी हमको पता चल रहा है कि जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है यानी कि जो कॉस वाला ग्राफ है वो इस वाले से कितना आगे, π/2 आगे है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, π/2, ठीक है। उसके बाद सेकंड ग्राफ है हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखना जो ये वाला ग्राफ है, ठीक है, इसके लिए क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो डॉटेड लाइन है इसके लिए क्या, आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि जो उसकी पीक वैल्यू है ना वो इधर है, माइनस की नेगेटिव की साइड में, इधर पहले वाली जो पीक वैल्यू है नेगेटिव की साइड में, तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनका फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है यहाँ पे कि साइन को हमें किस में चेंज करेंगे, कॉस में, या इस कॉस को किस में चेंज कर देंगे, साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। हमको एक और चीज़ पता है यहाँ पे कि कॉस थीटा इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा भी होता है, 90 माइनस थीटा भी होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, हमने माइनस ही क्यों लिखा, उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे इस माइनस साइन को हमें हटाना है यहाँ से, ठीक है। इस माइनस को हम लोग जो कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो उस माइनस को फिर साइन के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे देखना जो माइनस साइन थीटा होता है ना वो इक्वल होता है साइन माइनस थीटा के, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं कि पहले हम कॉस को साइन में चेंज करेंगे, फिर ये जो माइनस वाला साइन है ना इसको अंदर लेके आएंगे, ठीक है, थीटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव में ले रहे हैं थीटा। अगर हम 90 प्लस थीटा लेते और नेगेटिव वाला जो साइन है उसको अंदर लेके आते तो दोनों ही नेगेटिव के हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर फेज डिफरेंस निकालना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। ताकि फेज डिफरेंस हम लोग निकाल पाएँ इसीलिए हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। चलो, तो कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन 90 माइनस ओमेगा टी, थीटा की जगह में हम ओमेगा टी रखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद देखना कॉस ओमेगा टी ये जो है इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे देखना आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी था ना, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा हमने, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ये लिखा ना हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इस माइनस साइन को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है, क्योंकि माइनस से ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 है, और दूसरा वाला क्या था हमारे पास, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालना कि इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो ई वाला ग्राफ है ना वो आई वाले ग्राफ से कितना आगे, ये वाला कितना आगे आपकी बार 90 डिग्री आगे, ये 90 पीछे और ये वाला क्या है 90 आगे है यहाँ पे, ये इसका मतलब ये वाला क्या है π/2 आगे है, ठीक है, और ये क्या है 90 डिग्री पीछे यानी कि ये π/2 पीछे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, जो ये वाला ग्राफ है वो इस वाले ग्राफ से कितना आगे, π/2 आगे, क्योंकि ध्यान से देखना इसका तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे ना स्टार्टिंग पॉइंट देखो, जो मेन चीज़ होती है ना स्टार्टिंग पॉइंट वो इस वाले से देखा जाता है, ये वाली वैल्यू से, पॉजिटिव वाले से देखा जाता है, ठीक है, कि पॉजिटिव वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो इस वाले ग्राफ से कितना पीछे है, π/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है π/2 है, इस पॉइंट में π/2 है, ठीक है। चलो, from graph first it is clear that current leads EMF by π/2। जो हमने पहला वाला ग्राफ देखा था उस पहले वाले ग्राफ में क्या हुआ था, जो करंट था ना वो EMF को π/2 से क्या कर रहा था, लीड कर रहा था,
ठीक है। लेकिन जो ग्राफ सेकंड है इसमें जो करंट है ना वो लैग कर रहा है ईएमएफ को π/2 से। देखो लीड करने का मतलब होता है कि उससे आगे जाना, लैग करने का मतलब उससे पीछे रह जाना, ठीक है। तो पहले वाले ग्राफ में जो करंट था वो तो आगे था ईएमएफ से, ठीक है, कितना आगे था π/2, ठीक है। लेकिन जो ये वाला ग्राफ है इसमें जो करंट है ना, ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है वो ईएमएफ वाले ग्राफ से कितना पीछे है, π/2, लैग कर रहा है। लैगिंग का मतलब पीछे हो जाना, ठीक है।